वो स्कूल में जाता है रास्ता। आगे जाके नीचे उतर जाइए। कि इसको सीधा ठोक दिया है। और हम लोग को जब सूचना मिला 5-7 मिनट में घर से आए तो देखे इसका स्थिति एकदम खत्म होल था, लेकिन हम फिर भी हम लोग आनंद फानन में उठा के शशि बाबू हॉस्पिटल के पास ले गए और वहाँ डॉक्टर साहब उतरे, वो बोले समाप्त हो गया। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम नीलेश कुमार, कहाँ के निवासी? सिहमा निवासी, वार्ड नंबर 18 का अस्थायी सदस्य है। आपका और मृतक का क्या संबंध है? मेरा भाई है चचेरा। क्या काम करते थे? खेती बाड़ी। क्या व्यवसाय क्या था इनका? खेती बाड़ी, गाय वो खिलाता था, किसान मानिए ना। किसान। कितने बजे की घटना है? 8 बजे के लगभग। सुबह। कहाँ से आ रहे थे? अपने घर से जा रहा था पकड़ने के लिए ट्रेन। पति पत्नी दोनों साथ वहाँ खड़ा था रिक्शा पकड़ने। उनको भी चोट लगा? नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ, वो लगभग 2 हाथ पीछे था। आप लोगों को घटना की जानकारी कब हुई? ये औरत जो है रोते हुए जा रहा था, हम लोग का यही राह है, और हमारे ग्रामीण कुछ लोग जो थे उधर से आ रहे थे, वो देखे तो हम 5-7 मिनट में हमको सूचना मिला कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। हम लोग यही अथी में आनंद फानन में दौड़ल यहाँ आए कि इसको देखे तो हम समझ गए कि समाप्त है, लेकिन फिर भी इसको उठा के हम निजी क्लिनिक शशि बाबू के पास ले गए, बोले कि समाप्त। डॉक्टर साहब मृत्यु घोषित कर दिया। कितना उम्र होगा? क्या आप इसका उम्र घटना की जानकारी संदर्भ में किसी प्रकार की कोई जानकारी? ये बहुत दुखद घटना है, और जैसा कि हमारे अग्रज अनिल दा ने कहा कि कुछ दिन पूर्व भी ऐसी घटना इसी रोड पर हुई है, जिसके प्रशासन की ये स्थिरता बताते हैं कितनी स्थिर और लापरवाह है। उस घटना में भी लगातार उनका पुत्र हमारे यहाँ आते रहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं है। दूसरा ये कह सकते हैं कि पिछले घटना का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। ये कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल जोन बन चुका है। जब तब यहाँ ऐसी घटना होती रहती है, यहाँ न प्रशासन की उपस्थिति दिखती है, ना स्पीड लिमिट है। और जब घटना हुई है, स्कॉर्पियो जब घटना मारी, एक तो जब 4 व्हीलर वाले बैठते हैं तो लगता है कि वो हवाई जहाज़ पे बैठे हैं, उस पर जब ब्लैक स्कॉर्पियो हो तो लगता है किसी को भी कुचल के जा सकते हैं। जैसी हमें जानकारी है कि घटना के बाद वो रुके हैं, जब तक आदमी मर नहीं गया है तब तक वो वहाँ से गए नहीं, और उसके बाद जिसको कहते हैं चोरी और सीना जोड़ी, उसके बाद वो लोग वहाँ से गाड़ी निकालने का प्रयास किए। जो हमारे 2 लोग ग्रामीण जो हमको सूचना दिए, वो यहाँ थे कि गाड़ी नहीं जाने देंगे, वो लोग उनको धमका रहे थे कि गाड़ी हम ले जाए, देख लीजिए कि गलत। ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रशासन का डर ऐसे लोगों में नहीं है। और जिनकी मृत्यु हुई है, ये इतने सीधे और सरल लोग थे कि अगर गाड़ी दूर दिखा हुआ तो वो साइड ले लेंगे। आप देख सकते हैं रोंग साइड में गाड़ी जाके धक्का मारा। एक मलाकार हमारा ही ग्रामीण था, उसका भी इसी तरह से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। और उससे पहले हमारे ही ग्रामीण थे, बल्कि मृतक का ही गोतिया थे, देवकी नंदन सिंह जी, जो उनका बालू लदा हुआ ट्रक से मौत हो गया। और इस तरह का जो बालू माफिया का राज चल रहा था, उसी में वो अपना वहीं स्वर्ग सिधार गए। तो ये इस तरह की घटनाएं लगातार घटती रहती है, और हमको लगता है कि जिस गाड़ी से इस तरह की घटना घटित हुआ है उसका पूरी जांच होना चाहिए। पता नहीं कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग या किसी दूसरे इस तरह के कोई कृत्य करने के लिए वो गाड़ी जिस रूप में वो बदहवास होकर वो चला रहे थे, ये जांच का विषय है। और एक से एक घटना जो घटित हो रही है, ये बहुत ही दुखद है। समाज के लोगों के अंदर जागृति फैलाने की ज़रूरत है, और थोड़ा पुलिस प्रशासन को भी इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेना होगा। आए दिन इस तरह की जो घटना घटित हो रही है, उस पर किस तरह से विराम लगे, ये हम तमाम लोगों की जिम्मेवारी है।
आप ये इस बहुत- मामले को बालू माफिया से जोड़कर बता रहे हैं कि पूर्व में भी इस तरह की जो घटना हुई है उसमें बालू माफिया की संलिप्तता है। हम मृतक देवकी नंदन सिंह जो सिहमा 2 फुट के निवासी थे और उस घटना के हवाले से हम आपको ये कह रहे हैं वास्तव में ये बालू माफिया दारू माफिया का राज चल रहा है और इस क्षेत्र कहीं में न ज़्यादा कहीं चल से- रहा इस है। हाँ, घटना में कहीं न कहीं संबंध से। है बालू माफिया का, दारू हम कह माफिया का रहे हैं इससे। कि अब इस घटना जांच के जब लिए तक बोला जांच नहीं हो जाता है तब जांच तक में हम पता इस पर चलेगा कुछ नहीं कैसा। कह पाएंगे। इसलिए हम जांच की मांग करते हैं कि आखिर एक गाड़ी चालक को ट्रेनिंग दिया जाता है, गाड़ी चलाने का भी एक लिमिट है कि कितना किलोमीटर कितना रफ्तार में कहाँ चलाना है। तो इस तरह से बदहवास अगर गाड़ी चला रहा था तो ऐसा तो नहीं था कि कहीं Wrong कोई side आपराधिक मार कृत्य लगे। करने Side के लिए of- वह गाड़ी जा रहा था। रॉन्ग साइड मार लगे, कोनो इसीलिए साइड तो नहीं मार लगे। इसीलिए ये रॉन्ग साइड में और इस तरह का वह घटना करके वो हालांकि गाड़ी पकड़ा गया है और सा ये गाड़ी है? जांच का विषय है, स्कॉर्पियो है, ये जांच का विषय है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पहले उसका जांच हो, वो कहाँ जा रहा था, कौन कौन लोग सवार थे, किस तरह के प्रवृत्ति के लोग उस गाड़ी पर बैठे हुए थे, कहीं कोई आपराधिक घटना का अंजाम देने के लिए तो नहीं जा रहा था। ये संशय है, संदेह है, इसीलिए हम इसके जांच की भी मांग करते हैं। मृतक का क्या नाम था सर? नीलेश कुमार मृतक कहाँ का के नाम। निवासी थे मृतक? सिहमा 2 फुट वार्ड नंबर 18 नगर निगम के अंदर आता है। उसका अस्थायी निवासी था। आपका क्या शुभ नाम है? अनिल कुमार अंजान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद सदस्य।